हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बुक। आज का वीडियो में हम जो थर्मल फिजिक्स का एक्सपांशन इन सॉलिड्स डिस्कशन कर रहे थे, उसका एक टॉपिक लिए हैं। हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, वॉल्यूम एक्सपांशन, उसका रिलेशंस, उन तीनों का रिलेशंस हम डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे अल्फ़ा, बीटा और गामा। गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा एंड दिस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा, बीटा और गामा के बीच में रेशियो है 1:2:3। तो ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। आज एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, दैट इज what happens to a clock when temperature is changed. What is the effect of temperature in the period of a simple pendulum? Effect of temperature on the period of a simple pendulum. ये एप्लीकेबल टू क्लॉक आल्सो। ये शर्ट में है, मैं टेम्परेचर को TEMP डॉट लिख दिया हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय द रिलेशन T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर L/G। T है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है, और L है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और हमारा G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Suppose at a particular time the temperature was θ0, original temperature. At that time, suppose time period was T0. T0 is equal to suppose 2 pi root over L0/G. Originally, suppose temperature is raised to theta. That means हमारा theta is greater than θ0. सपोज टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, हम उसको रेज करके 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम बदल जाएगा। टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ इंक्रीज होता है। हम जानते हैं L इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T और डेल्टा थीटा। सो टेम्परेचर चेंज होने से लेंथ इंक्रीज होता है। तो ये इंक्रीज इन लेंथ, इफ लेंथ इंक्रीजेस then time period will also increase, because T is directly proportional to root over of L. ये रिलेशन से पता चलता है। सपोज
जब टेम्परेचर थीटा हुआ, ये एल हो गया लेंथ. So for theta 0 temperature, length of pendulum is L0, and for theta temperature, length is L, time period is T. For theta 0, time period is T0. Now, suppose this is expression 1, this is expression 2. हम 2 को 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइड करने से T by T0 is equal to this by this. 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ L by L0, राइट. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T by T0 इज इक्वल टू L by L0 टू द पावर हाफ. मगर हम जानते हैं L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर. तो इसको यहां पर डाल दो, हमें क्या मिलेगा, T by T0 इज इक्वल टू L की जगह L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय L0 होल टू द पावर हाफ. L0 कैंसिल आउट. और हमारा T by T0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर हाफ. और T by T0 इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ इंटू अल्फा डेल्टा थीटा. और ये यूजिंग बायनोमियल थ्योरम और नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स बिकॉज अल्फा इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी. सो इसका नेक्स्ट टर्म में जो अल्फा स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट में अल्फा क्यूब आएगा. तो सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये अल्फा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसलिए हायर ऑर्डर टर्म्स सबको हम नेग्लेक्ट कर दिए. हायर ऑर्डर टर्म्स में हमारा अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा क्यू, अल्फा टू द पावर 4, ऑल दोज आर नेग्लेक्टेड since alpha is very less. So 1 plus half alpha delta theta. और t is equal to, ये t0 को मल्टीप्लाई कर लो, t is equal to t0 plus half alpha delta theta into t0. और t minus t0 is equal to half alpha delta theta t0. ये जो चेंज इन टाइम पीरियड, टेम्परेचर के साथ टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, इसको सपोज हम लिखते हैं डेल्टा टी, चेंज इन टाइम पीरियड. इसको सेट में डेल्टा टी लिखे, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा डेल्टा थीटा इंटू T0. इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए याद रखना पड़ेगा. चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर इंटू ओरिजिनल टाइम पीरियड. इसको हम एनालाइज करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं. सपोज डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, मतलब हमारा
थीटा माइनस थीटा जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स थीटा इज ग्रेटर देन थीटा जीरो। मतलब पहले टेम्परेचर कम था, बाद में टेम्परेचर बढ़ गया, तो डेल्टा थीटा ग्रेटर देन जीरो हुआ। तो डेल्टा थीटा पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव है, तो ये डेल्टा टी भी, दिस इंप्लाइज डेल्टा टी इज पॉजिटिव, मतलब टी ग्रेटर देन टी जीरो। मतलब टेम्परेचर जब बढ़ेगा टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा इसका मतलब क्या? मतलब वो पेंडुलम को ऑसिलेशन करने के लिए पहले जितना टाइम लगता था एक ऑसिलेशन के लिए, अब भी उससे ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब ये स्लो जाएगा, द क्लॉक गोज स्लो, दैट मीन्स it is losing time, it loses time. So a clock loses time when temperature increases. This implies the clock goes slow, the clock goes slow. This implies the clock loses time. लेट चलेगा, वो क्लॉक लेट चलेगा, मतलब स्लो जाएगा। मतलब हमारा जो समर सीजन में टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो क्लॉक क्या होगा? क्लॉक स्लो जाएगा, क्लॉक लेट होगा, मतलब क्लॉक टाइम लूज करेगा। और जब विंटर सीजन आ जाएगा, विंटर सीजन में क्या होगा? ये डेल्टा थीटा लेस देन जीरो होगा, मतलब डेल्टा टी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव। दिस इंप्लाइज टी इज लेस देन टी जीरो, मतलब जब विंटर आएगा टेम्परेचर कम हो गया तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम हो जाएगा। मतलब पहले एक ऑसिलेशन के लिए पेंडुलम क्लॉक को जितना टाइम लगता था अभी उससे कम टाइम लगेगा, मतलब क्लॉक फास्टर चलेगा, द क्लॉक गोज फास्ट, द क्लॉक गोज फास्ट, मतलब ये गेन्स टाइम, द क्लॉक गेन्स टाइम। तो विंटर सीजन में टाइम गेन करता है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो पेंडुलम क्लॉक होते हैं, वहाँ जो पेंडुलम यूज होता है वो एक मटेरियल से बनता है, इनवेर। एक्चुअली इट इज द फुल फॉर्म ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इनवेरिएबल। ये टेम्परेचर के साथ ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, ये मटेरियल का लेंथ में चेंजेस नहीं आता, तो पेंडुलम क्लॉक में वेरिएशन नहीं दिखता। और एक चीज़ हमको याद रखना है, ये जो क्लॉक स्लो जाएगा या फास्ट जाएगा, ये इट डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम पीरियड, इट डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल, इट डिपेंड्स ऑन टाइम इंटरवल, it does not depend on time period। और एक चीज, वन डे में कितना टाइम गेन करेगा या लूज करेगा? वन डे के लिए, इन वन डे वी कैन रिमेंबर डायरेक्टली फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लॉस और गेन कितना होगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। वन डे में कितना आवर? टी जीरो की जगह 24 आवर्स, मतलब 86400 सेकेंड, इतना सेकेंड लस या गेन करेगा। जब समर सीजन होगा तो लस करेगा और विंटर में गेन करेगा, मतलब टेम्परेचर रिड्यूस होगा,
तो गेन करेगा टाइम, टेम्परेचर हाई होगा तो लॉस करेगा। तो ये हम डायरेक्टली 1 डे के लिए रिमेंबर कर सकते हैं। और ये फॉर एनी अदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वी कैन रिमेंबर लाइक दिस। सो ये वीडियो में इतना ही, बाय।